हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। सबसे पहले तो मेरे इस वीसी एजुकेशन चैनल देखने वालों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन पिछली क्लासेज में मैट्रिक्स गुणन के गुण धर्म पढ़ रहे थे और शून्य के भाजक पढ़े थे, प्रतिलोमी मैट्रिक्स पढ़ा था, अदिश मैट्रिक्स गुणन पढ़ा था, ये चीज़ें पढ़ी थी। आज अपन इस क्लास के अंदर मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a इक्वल टू -3 2 1 1 -4 7 तथा b इक्वल टू 3 5 -2 -1 4 -2, ये अपने को ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई है। तो अपने को क्या पूछा है, एक तो a प्लस बी का मान निकालना है और एक a माइनस बी का मान निकालना था। तो अपने को मैट्रिक्स a और b का योग और व्यकलन पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मैट्रिक्सों का योग और व्यकलन आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि दो समान क्रम या कोटि की मैट्रिक्सों का ही योग या व्यकलन ज्ञात किया जा सकता है। दी गई मैट्रिक्स क्या है, समान कोटि की है, ये भी 2/3 की है और ये भी क्या है, 2/3 की है, इसलिए दोनों मैट्रिक्सों का योग और व्यकलन दोनों ज्ञात किया जा सकता है। अपन जानते हैं कि दो मैट्रिक्सों ए और बी के योग को a प्लस बी से लिखते हैं। प्राप्त मैट्रिक्स भी उसी क्रम की होती है जिस क्रम की मैट्रिक्स ए और बी होती है, तथा मैट्रिक्स ए प्लस बी के जो अवयव होते हैं वो मैट्रिक्स ए और बी के संगत अवयवों के योग के बराबर होते हैं। तो अपने को मैट्रिक्स ए और बी के योग से प्राप्त मैट्रिक्स ए प्लस बी ज्ञात करनी है। तो मैट्रिक्स ए और बी के संगत अवयवों का योग कर दो। संगत घटक या संगत अवयव जुड़ जाएंगे, जैसे -3 के संगत है ये, तो -3 और 3 हो जाएगा 0। 2 के संगत 5 है तो ये जाएगा 7। a के संगत कितना है, -2, तो ये जुड़ के हो जाएगा -1। ऐसे a के संगत -1 प्लस का 1 माइनस का 1 0, -4 और प्लस का 4 0, प्लस के 7 और माइनस के 2 प्लस के 5। ऐसे अपन मैट्रिक्स ए और बी का व्यकलन कर लेंगे। सबसे पहले अपन मैट्रिक्स ए लिखेंगे और उसके बाद में मैट्रिक्स बी लिखेंगे और उसके बाद में मैट्रिक्स ए के संगत अवयवों में से मैट्रिक्स बी के संगत अवयवों को घटा देंगे। जैसे -3 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 6, 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे और 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होके 1 और 2 कितना जाएगा, 3। ऐसे ही 1 में से -1 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 और -4 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे -8। 7 में से -2 घटाएंगे तो ये माइनस प्लस होके बन जाएगा 9। तो ऐसे अपन मैट्रिक्स ए और बी का योग और व्यकलन कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट करना चाहो तो कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछा गया है, इसमें a प्लस बी दिया हुआ है। मैट्रिक्स ए और बी के योग से प्राप्त मैट्रिक्स दी हुई है और मैट्रिक्स ए और बी के व्यकलन से प्राप्त मैट्रिक्स दी हुई है। और पूछा गया क्या है, एक तो मैट्रिक्स ए पूछा है और एक मैट्रिक्स बी, ये पूछा गया है। ए और बी मैट्रिक्स ज्ञात करना जबकि इनका योग और व्यकलन दिया गया है। सबसे पहले a प्लस बी दे रखा है -7 0 2 -5 और a माइनस बी दे रखा है 3 -2 3 -2 0 3। ये मैट्रिक्स ए और बी के योग और व्यकलन से प्राप्त मैट्रिक्स दी हुई है। अपने को क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो एक बार क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों, एक में से 2 को घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया हुआ है कि, कैसे करेंगे, दिया हुआ है कि
क्या दिया हुआ है, एक तो अपने को दे रखा है कि a प्लस बी बराबर है -7 0 2 -5, और एक दे रखा है, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, और एक दे रखा है मैट्रिक्स ए और बी का विकलन से प्राप्त मैट्रिक्स दे रखी है 3 -2 0 और 3, इसको दे दो समीकरण 2। एक बार समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो और एक बार घटा दो। समीकरण 1 में से 2 जोड़ेंगे तो इसका बाया पक्ष तो बढ़ जाएगा 2a, क्योंकि प्लस का b और माइनस का b तो कट जाएगा, a क्या हो जाएगा 2a, और इधर राइट साइड में दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे, तो इनके संगत अवयव क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। -7 में से 3 जुड़ेंगे तो बचेंगे -4, 0 में से माइनस का 2 जोड़ेंगे तो -2, ऐसे 2 + 0 हो जाएगा 2, और -5 + 3 हो जाएगा -2। इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा -2 -1 1 -1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने को मैट्रिक्स ए का मान मिलेगा -2 -1 1 -1। ऐसे अपन मैट्रिक्स ए प्राप्त कर लेंगे दी गई मैट्रिक्सों के योग और विकलन की सहायता से। मैट्रिक्स ए और बी के योग और विकलन जो दिया गया है उनको अपन जोड़ के क्या कर लेंगे, मैट्रिक्स ए ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही अपन समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 - 2, 1 में से 2 को घटाएंगे तो देखो बाएं पक्ष में क्या बचेगा, 1 में से 2 को घटाना है तो प्लस का ए और माइनस का ए तो कैंसिल, और प्लस के बी में से माइनस का बी घटाए तो माइनस माइनस प्लस होगी, क्या बच जाएगा बाई साइड में तो बच जाएगा 2b, और दाई साइड में क्या बच जाएगा, 1 में से 2 को घटाना है, यानी इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है तो संगत अवयव घटा दो, क्या कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, इसमें से ये घटाएंगे तो संगत अवयव घट जाएंगे। -7 में से -3 जाएंगे तो -10, और 0 में से -2 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2, ऐसे 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, और -5 में से 3 घटाएंगे तो -8। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, पूरी में से प्रत्येक अवयव में से 2 कॉमन ले लेंगे तो -10 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, -5 1 1 -4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास मैट्रिक्स बी का मान क्या आया, मैट्रिक्स बी का मान आया -5 1 1 -4। ऐसे अपन मैट्रिक्स ए और बी प्राप्त कर लेंगे अगर मैट्रिक्स ए और बी का योग और विकलन दिया हुआ तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, तीसरे में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है 1 3 2 1 3 -1, तथा मैट्रिक्स बी बराबर दे रखा है 2 1 1 2 -1 और 0, ये ए और बी 2 मैट्रिक्स दी हुई है, तथा साथ में ये भी दे रखा है कि a + 2b + c = एक शून्य मैट्रिक्स 0 है। ये 0 क्या है, शून्य मैट्रिक्स को व्यक्त करता है, बड़े 0 से किसको व्यक्त करते हैं, शून्य मैट्रिक्स को। तो अपने को पूछा क्या है कि मैट्रिक्स c ज्ञात कीजिए, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने को मैट्रिक्स ए और बी का मान दे रखा है, अपन इस दी गई समीकरण में रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ए का मान रखेंगे 1 3 2 1 3 -1 प्लस 2, मैट्रिक्स बी को 2 से गुणा करके लिख दो, इसके प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा करके लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 2 और 2 दूनी 4 -2 और 0 प्लस C = 0 मैट्रिक्स ले लो, एक इसी क्रम की ले लो शून्य मैट्रिक्स भी 3/2 क्रम की 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का योग कर लो और इसको इधर भेज दो और C को एक तरफ ले लो, 0 0 0 0 0।
इन दोनों मैट्रिक्सों के योग से प्राप्त मैट्रिक्स का इधर ट्रांसफर करेंगे। इन दोनों के योग से कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, इनकी संगत अवयव जोड़ के लिख दो। 1 + 4 5, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 + 4 5 और 3 ± 2, 3 में से -2 जोड़े तो प्लस का 1, -1 + 0 -1। अब इनको फिर से घटा दो, इस शून्य मैट्रिक्स में से इसको घटाएंगे तो इसके अवयवों का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। -5 -5 और 0 में से 4 गया -4, 0 में से 5 गया -5 और 0 में से 1 गया -1 और 0 में से -1 जाएगा तो प्लस का 1। तो ये मैट्रिक्स सी आ गया। तो इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। ए बी का मान और a + 2b + c = 0 दिया हुआ है, = 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे का अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या दे रखा है, एक तो मैट्रिक्स ए दे रखी है। क्या दे रखी है, मैट्रिक्स ए का मान दे रखा है 2 -1 3 2 तथा एक मैट्रिक्स बी का मान दिया हुआ है 0 4 -1 7। ये मैट्रिक्स ए और बी का मान दिया हुआ है और पूछा क्या है, तो 3a² - 2b का मान ज्ञात करना है। तो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपने को जो ज्ञात करना है उसमें क्या चाहिए, एक ही धन पूर्णांक घात 2 का मान चाहिए। ये कैसे ज्ञात करेंगे, मैट्रिक्स ए को स्वयं से गुणा करके। एक वर्ग मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घात ज्ञात करना अपन पीछे टॉपिक में देखा था पिछली क्लास में। किसी वर्ग मैट्रिक्स की धन पूर्णांक घात 2 3 4 5 मान का कैसे मान निकालते हैं, उसको 1+ में तोड़ते जाते हैं और अपन क्या करते जाते हैं, गुणा करते जाते हैं। तो 3a², इसमें रख दो सारे मान। पहले अपन a को a से गुणा करके a² निकाल लेते हैं। a को a से गुणा करो, 2 -1 3 2। दोबारा मैट्रिक्स a लिखो, 2 -1 3 2। इन दोनों को आपस में गुणा करो, चाहे तो पंक्ति से स्तंभ वाइज कर लो, चाहे स्तंभ से पंक्ति वाइज कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। चलो अपन पंक्ति से स्तंभ वाइज करते हैं। तो इसकी पहली पंक्ति पकड़ो और इस मैट्रिक्स के दोनों स्तंभों के संगत अवयवों से गुणन करवा के जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कराएंगे तो 2 दूनी 4 और -3। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करवाएंगे तो -2 और -2। ऐसे अपन दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के संगत अवयव से कराएंगे तो 3 दूनी 6 + 3 दूनी 6। ऐसे अपन दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ के संगत अवयव से करवाएंगे तो -3 और +4। तो अपने पास क्या आया, अपने पास मैट्रिक्स आई 1 -4 12 और +1। ये अपनी a², एक ही धन पूर्णांक घात 2 का मान आया। ये मान अपन अब जो मान ज्ञात करना है उसमें रख दो। अब 3a² - 2b का मान पूछा है तो इसमें सारे मान रख दो। a² का मान अपन निकाल लिया, कितना है, 1 -4 12 1 -2। मैट्रिक्स बी को 2 से गुणा करके लिख दो। मैट्रिक्स बी इसके प्रत्येक अवयव को 2 से गुणा करके लिखेंगे तो 0 + 8 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे -2 और +14। दोबारा इन दोनों मैट्रिक्सों का व्यकलन कर लो। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, -4 में से 8 घटाएंगे तो -12 और 12 में से 2 घटाएंगे, 12 में से -2 घटाएंगे तो माइनस प्लस का हो जाएगा 14। 1 में से 14 घटाएंगे, 1 में से कितना घटाएंगे, 14। तो कितने बचेंगे, 1 में से 14 घटाएंगे तो -13 बच जाएंगे। अपन इस मैट्रिक्स, इस पहले वाले मैट्रिक्स को इसको पहले 3 से गुणा करो। पहले इसको अपन 3 से गुणा नहीं किया ना, पहले इसको 3 से गुणा करो। 3 से गुणा करेंगे तो इसका प्रत्येक अवयव 3 गुणा हो जाएगा। 3 -12 12 3 36 3 -0 8 -2
14। अब घटाओ इन दोनों मैट्रिक्सों का व्यवकलन करो। 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, -12 में से -8 जाएंगे तो -20, और 36 में से -2 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 38 बन जाएंगे, और 3 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, -11। तो यह आएगा 3a² - 2b का मान। तो ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर दे रखा है 0 1 2 3, 0 1 2 3, 3 2 1 0, तथा मैट्रिक्स बी इक्वल टू दे रखा है, मैट्रिक्स बी इक्वल टू दे रखा है 0 1 2 3, 0 1 2 3, 3 2 1 0। ये अपने को मैट्रिक्स ए और बी का मान दिया हुआ है, तो दिखाना है, तो प्रदर्शित करना है। देन सो दैट, तो प्रदर्शित कीजिए कि क्या प्रदर्शित करना है कि ए और बी का गुणन और बी और ए का गुणन ये बराबर नहीं होता है, ये सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं, आपको मैट्रिक्स का गुणन करना आता है, ए और बी का गुणा कर लेना और बी और ए का गुणा करके फिर देखना कि दोनों बराबर आता है या नहीं आता है। आपको मैट्रिक्सों का गुणा करना आता ही है, वैसे कर लेना आप। पीछे वाले क्वेश्चन जैसे में मैट्रिक्सों का गुणन कई बार किया, उसी प्रकार से ए बी और बी और ए का गुणा ज्ञात करके देखना, दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो ये आप खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि f(x) इक्वल टू दे रखा है f(x) इक्वल टू cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x, sin x cos x 0, 0 0 1, ये दे रखा है अपने को f(x) का मान दिया हुआ है। तो प्रदर्शित कीजिए कि क्या प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित करना है कि fa इंटू एफ बी का जो मान है वो एफ ए बी के बराबर होता है, एफ ए प्लस बी के बराबर होता है। ये अपने को इसमें सिद्ध करना है। दिया गया क्या है, f(x) का मान दे रखा है 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स के रूप में, और सिद्ध करके दिखाना है कि f और f b का जो गुणन है वो f a प्लस b के बराबर होता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो f(x) दिया हुआ है उसमें x की जगह a और b प्रतिस्थापित करके f और f b निकालेंगे। उसके बाद में f a और f b का गुणन करके f a इंटू f b निकालेंगे, और फिर उसको अपन f a प्लस b के बराबर दिखा देंगे। तो चूंकि f a बराबर क्या है, इस f(x) में x के स्थान पर a प्रतिस्थापित करेंगे तो f a का मान क्या आएगा, cos a माइनस का sin a। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, cos a माइनस का sin a 0, और फिर क्या आएगा sin a cos a 0, और 0 0 1, ये आएगा f a का मान। और ऐसे अपन f(x) में x के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करेंगे, b प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा cos b माइनस का sin a 0, और ये हो जाएगा आपका sin b cos b 0, और 0 0 1। ऐसे अपन f(x) में x के स्थान पर a और b प्रतिस्थापित करके f और f b का मान निकाल लेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, f और f b दोनों का गुणन करवाएंगे। मैट्रिक्स f a और f b दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। f a और f b का अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अपन पंक्ति से स्तंभ वाइज या स्तंभ से पंक्ति वाइज गुणा करते हैं।
तो पहले चलो पंक्ति से स्तंभ वाइज कर लेते हैं। पहली पंक्ति पकड़ो, उसके पहले स्तंभ से करवाएंगे तो क्या आएगा, cos A cos B माइनस sin A sin B प्लस 0। और cos A cos B माइनस sin A sin B किसका मान होता है, ये होता है cos A प्लस B का। तो प्रथम पंक्ति के प्रथम स्तंभ का अवयव आएगा cos A प्लस B। इसी प्रकार से अपन पहली पंक्ति या दूसरे स्तंभ से करवाएंगे तो क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति या दूसरे स्तंभ से करवाएंगे तो माइनस का sin A cos A, क्या आएगा, माइनस का sin A cos A और माइनस का sin A cos B, यानी दोनों पदों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह बढ़ जाएगा sin A प्लस B का मान। ऐसे अपन पहली पंक्ति का इस तीसरे स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो अपने पास जो आएगा वो ये बढ़ेगा साइन, देखो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करवाएंगे तो sin A cos B प्लस cos A sin B प्लस 0, और ये किसका मान बढ़ जाएगा, ये sin A प्लस B का मान बढ़ जाएगा। ऐसे अपन दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करवाएंगे तो माइनस sin A क्या बनेगा, हाँ sin A, हाँ दूसरी पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ से करवाएंगे, या B है, या क्या है, sin B है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस sin A sin B प्लस cos A cos B, और ये भी किसका मान बन जाएगा, cos A प्लस B का, और ऐसे 0 बन जाएगा। आगे क्या बन जाएगा, 0। अब तीसरी पंक्ति का इस FB के तीनों स्तंभों से गुणा करवाएंगे तो अपने पास आएगा 0 प्लस 1। अब देखो fx में देखो जो पूर्णांक अक्ष है, जब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक पद में त्रिकोणमितीय फलन कोस और साइन के साथ जब पूर्णांक अक्ष है तो उसको अपन fx से प्रदर्शित किया है। जब इस मैट्रिक्स में त्रिकोणमितीय फलन साइन और कोस के साथ कोणाक्ष है तो उसको fx से प्रदर्शित किया है, और यहाँ कोणाक्ष की जगह a प्लस b आ गया तो इसको किससे व्यक्त करेंगे, fa प्लस b। तो ये किसका मान बन गया, fa प्लस b का। तो fa इंटू fb बराबर क्या है, fa प्लस b। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। ऐसे ही अपन नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, यदि a इक्वल टू 4 2 माइनस 5 1 0 3, ये अपने को एक मैट्रिक्स A दी हुई है। क्या दी है, मैट्रिक्स A दी गई है। मैट्रिक्स A अपने को दी गई है और इसमें पूछा गया क्या है, हाँ मैट्रिक्स A दे रखी है तथा एक मैट्रिक्स B और दे रखी है। इसमें एक मैट्रिक्स A दे रखी है और एक मैट्रिक्स B दे रखी है। मैट्रिक्स B का मान देखो क्या है, 6 माइनस 7 0। हाँ मैट्रिक्स B का मान दे रखा है 6 माइनस का 7 0 माइनस 1 2 5 और दे रखा है अपने को 1 0 2 1 0 2।
ये अपने को ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करवा रहा है इसके अंदर, तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी के गुणन का जो ट्रांसपोज है यानी परिवर्त जो मैट्रिक्स है वो बी की परिवर्त इंटू ए की परिवर्त के बराबर होती है, ये दिखाना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दी गई मैट्रिक्स ए और बी का गुणा करके ए बी ज्ञात कर लेंगे और ए बी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और समस्त स्तंभों को पंक्तियों में बदल के ए की परिवर्त मैट्रिक्स अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए बी ज्ञात कर लेंगे और उधर अपन क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 दे देंगे। फिर बी की परिवर्त और ए की परिवर्त ज्ञात करके ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों का गुणा ज्ञात करके ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए ज्ञात कर लेंगे। 1 और 2 से देखेंगे तो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। ऐसे अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या है, जो दिया गया है, क्या दिया हुआ क्या है, उसकी सहायता से अपन मैट्रिक्स ए और बी की परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए बराबर दिस, इसलिए मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स बराबर क्या आ जाएगी, इसकी समस्त पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो ये बढ़ जाएगा 4 1 2 0 -5 3, ये क्या बन जाएगी, इसकी परिवर्त मैट्रिक्स बढ़ जाएगी। और ऐसे अपन मैट्रिक्स बी की परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे तो क्या आएगी, 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। तो अपन ए और बी की परिवर्त मैट्रिक्स ए की पावर टी बी की पावर टी अपन ज्ञात कर ली। अब अपन क्या करेंगे, ए और बी का गुणन ज्ञात करते हैं। मैट्रिक्स ए तथा बी के गुणन करवाते हैं। तो मैट्रिक्स ए और बी का जब अपन गुणन करवाएंगे तो देखो क्या आएगा, पहले मैट्रिक्स ए लिखो 4 2 -5 1 0 3। अब इंटू में लिखो मैट्रिक्स बी क्या है, 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। ये अपन मैट्रिक्स ए और बी लिख दिया। अब इनका गुणन करवाएंगे, पंक्ति से स्तंभ वाइज करवाते हैं। तो पहली मैट्रिक्स की प्रथम पंक्ति को पकड़ो और इसके तीनों स्तंभों के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ते जाएंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, देखो इसकी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करवाएंगे तो 4 × 6 24 2 × 1 -2 24 -2 24 -2 -5 क्या आएगा, 6 चौक 24 -2 और यह जाएगा -5, ये आएगा पहला अवयव, प्रथम पंक्ति के प्रथम स्तंभ का अवयव। ऐसे अपन पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के संगत अवयव से गुणा कराएंगे तो -28 और +4 +0। ऐसे अपन पहली पंक्ति का इस तीसरे स्तंभ से करवाएंगे तो 0 + 10 और क्या हो जाएगा 0 + 10 -10। ऐसे अपन दूसरी पंक्ति का इसके तीनों स्तंभों के संगत अवयव से गुणनफल करवाएंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6 + 0 +3। ऐसे ही प्रथम पंक्ति या दूसरे स्तंभ से करवाएंगे तो -7 + 0 +0 क्या आएगा -7 + 0 ऐसे ही दूसरी पंक्ति या तीसरे स्तंभ से करवाएंगे तो 0 + 0 और प्लस का जाएगा 3 दूनी 6। तो यह आएगा ए और बी के गुणन से प्राप्त मैट्रिक्स। क्या आएगा, देखो 24 में से 7 गए, 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 7 दूनी 14 17 7 24 तो प्लस के 17। यहाँ देखो माइनस के 28 में से 4 जोड़ेंगे तो माइनस के 24। ऐसे प्लस के 10 और माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा, 0 बच जाएगा। 6 और 3 9 -7 और 6। तो यह आया ए बी। अब अपने को क्या करना है, अतः ए बी की परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए बी बराबर हो जाएगी 17 9 -24 -7 0 6।
अपने इसकी समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल के AB की परिवर्त मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ AB, जिसे AB के ऊपर पावर T लगा करके, कैपिटल T लगा करके व्यक्त करते हैं, तो यह आ जाएगी। इस पहले स्तंभ को पंक्ति बदलेंगे तो 17 9, दूसरे को बदलेंगे तो -24 -7, ऐसे तीसरे स्तंभ को पंक्ति बदलेंगे तो 0 और 6। तो ये आया ट्रांसपोज ऑफ AB का मान। अब अपन देखो ट्रांसपोज ऑफ B और ट्रांसपोज ऑफ A, इन दोनों का गुणन करवाएंगे। अब ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A का मान ज्ञात करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ B का मान तो है 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2 0 5 2, ये तो है ट्रांसपोज ऑफ B। इंटू में लिखो ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ A का मान है 4 1 2 0 -5 और 3। इन दोनों का अपन क्या करवा देंगे, गुणन करवा देंगे। तो अपने को ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A का मान आ जाएगा, और इसको अपन समीकरण 1 दे देंगे, और इसका जो मान आएगा उसको 2 दे देंगे। समीकरण 1 और 2 से अपन जो सिद्ध करना है वो उसको सिद्ध दिखा देंगे। तो आगे इसको करते हैं, ये मिटाते हैं। साथ साथ नोटबुक रखा करो, नोट कर लिया करो जो चीजें, ताकि दोबारा आप इसको रिवीजन करें तो अच्छी तरह याद हो जाए। वीडियो को बार बार 2-3 बार देखोगे तो अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखा करो, बीच बीच में देखोगे तो कोई क्वेश्चन रह जाएगा और आपके समझ में नहीं आएगा। चलो अपन सारा मिटा के इसको आगे आप खुद कर लेना, बाकी का जो बच गया ना उसको आप खुद करके देख लेना, हो जाएगा। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सिद्ध कीजिए कि एक मैट्रिक्स दे रखी है x y z, और इसके इनटू में दे रखा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है AHG HBF GFC। ये दूसरे मैट्रिक्स इसके अवयव इस प्रकार से हैं, और इसके इनटू में क्या है, एक स्तंभ मैट्रिक्स दे रखी है XYZ, और अपने को ये किसके बराबर दिखाना है, ये एक पंक्ति मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है, जिसके अवयव होंगे AX² प्लस BY² प्लस CZ²। आगे इसको थोड़ा बड़ा ले लो, CZ² प्लस 2HXY प्लस 2FYZ प्लस 2GZX। इस मैट्रिक्स के बराबर दिखाना है। ये क्या है, 1/1 क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो यानी इसका गुणन जो है इसके बराबर दिखाना है। ये अपने को क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपने को पता है इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है, एक पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो 1 गुणा 3 क्रम की है, और ये 3/3 की स्क्वायर या वर्ग मैट्रिक्स है, और इसमें भी 3 पंक्ति और 1 स्तंभ है। सबसे पहले अपन इन दोनों का गुणन करवाएंगे। इन दोनों के गुणन से देखो 3 से 3 कॉमन आ गए, क्या बचेगा 1 गुणा 3। इनके गुणन से 1 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे, और जो मैट्रिक्स आएगी फिर उसका 3 गुणा 1 क्रम की इस मैट्रिक्स से गुणन करवा देंगे, तो अपने पास ये राइट साइड आ जाएगी। तो अपन इसकी क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है, XYZ AHG HBF GFC। इन दोनों मैट्रिक्सों का क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणन करवाएंगे। अपन इन दोनों का क्या करवाते हैं, गुणन करवाते हैं। करो, इस पंक्ति का इसके तीनों स्तंभों से करवाएंगे, तो क्या आएगा, AX प्लस HY प्लस
जी जेड। ऐसे अपन इस पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ के संगत अवयव से करवाएंगे तो क्या आएगा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। ऐसे ही इस पंक्ति के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जी एक्स प्लस एच बी, ये एफ है, क्या है, एफ है। तो अपन इससे करवाएंगे तो क्या आया, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। ठीक है। ऐसे इसका इस पंक्ति का इस तीसरे स्तंभ के संगत अवयव से करवाएंगे तो क्या आएगा, जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। और इसके इनटू में क्या है, ये मैट्रिक्स भी लिखो, इसके इनटू में एक्स वाई जेड, ये भी इसके साथ में है। अब अपने पास ये मैट्रिक्स आई, ये एक्स से गुणा होगा पूरा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड। और ये पूरा वाई से गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस का एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड प्लस ये इससे करवाएंगे, ये इसके संगत ये है तो इससे गुणन करवा के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। जो मैट्रिक्स दे रखी है उस हिसाब से पदों को एडजस्ट करके लिख दो। एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, इन तीनों को एक साथ ले लिए। उसके बाद में देखो समान पद जुड़ जाएंगे, एच एक्स वाई और एच एक्स वाई 2hxy हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा 2hxy। और देखो एफ वाई जेड और एफ वाई जेड ये हो जाएंगे 2FYZ। और जी एक्स जेड और जी एक्स जेड ये डबल हो जाएंगे 2GXZ। तो ये अपने को क्या आ गया, RHS आ गया। ऐसे ही अपने को LHS RHS बराबर दिखानी थी। तो ये अपने का क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।